किसान को दिल्ली जाने से रोकने के लिए ये किस प्रकार की तानाशाह सरकार है। दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह का उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। मोदी सरकार के रहते न तो संविधान की आत्मा बचेगी न लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए मैं सदन के माध्यम से हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों से अपील कर, सरकारें अदलती बदलती रहती है, लेकिन जो काम तेजस्वी यादव ने बिहार के, अरे जरा सुनिए भाई, बेचारी रेणु देवी जी को तो उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा, तो सारा बिहार और सारा देश तेजस्वी यादव के नेतृत्व कौशल की सराहना कर रही है। अभी सभाएं हो रही है, नीतीश कुमार जी का नहीं, तेजस्वी यादव का। लाखों लाख लोग उनकी सभाओं में जा रहा है। 17 मिनट समय आपका। जी जी अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा लाए गए अनुदान मांग पर विपक्ष की ओर से दिए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग और बिहार सरकार का कृषि रोड मैप दोनों किसान की जिंदगी बदलने में, किसान को खुशहाल करने में, उनको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने में पूरी तरह विफल रहा है। आज किसानों की क्या स्थिति है देश में? आपको मालूम है कि किसान आज घोर कर्जा के तले डूबा हुआ है। आज किसान रोज आत्महत्या करने को विवश है। जिस किसान के बलबूते यह देश आज खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बना है, आज वह किसान दिल्ली में पूरा सिंधु बॉर्डर पर लाखों लाख किसान पहुंच गया है। किसान की क्या मांग है? जो मोदी सरकार ने वादे किए थे, भाजपा नीति सरकार, भाजपा नीति गठबंधन जो किसानों से वादा किया था कि हम किसानों की आर्थिक आमदनी दुगुनी करेंगे, किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे, आज उन सपनों का क्या हुआ? किसान को दिल्ली जाने से रोकने के लिए यह किस प्रकार की तानाशाह सरकार है। दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह का उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। रास्ते में किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए इस डेमोक्रेटिक इंडिया में कील गाड़ा गया, उनको बैरिकेडिंग किया गया और मजबूत दीवारें खड़ी की गई, और इस प्रकार से हिंदुस्तान का किसान जो अन्नदाता के साथ जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पेश आ रही है, आने वाले दिनों में भाजपा नीति गठबंधन सरकार की खैर नहीं है। किसानों ने चुनौती दिया है कि यदि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अक्षरशः लागू नहीं किया गया, यदि किसानों की एमएसपी पर गारंटी नहीं दी गई कानून बना करके, उनकी अन्य दूसरी मांगों को नहीं माना गया, तो इस बार किसान मोदी सरकार को उखाड़े बिना दिल्ली से लौटने वाली नहीं है। और बिहार की सरकार के बारे में तो मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं ये मानता हूं ये सिद्धांतहीनता का अमृतकाल चल रहा है। ऐसी सिद्धांतहीनता इस देश में इससे पहले कभी देखी नहीं गई। हॉर्स ट्रेडिंग के आधार पर सरकार को गिराई जा रही है, सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, पैसे के बल पर कोर्ट को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। और दिल्ली के मेयर के चुनाव में जिस तरह से लोकतंत्र का गला दबाया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, या इस चंडीगढ़ में वह देखने लायक है। मित्रों, मोदी सरकार के रहते न तो संविधान की आत्मा बचेगी न लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए मैं सदन के माध्यम से हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों से अपील करता हूं कि इस सरकार के रहते ना तो बहुजन का कल्याण होगा, न किसानों का कल्याण होगा, न कामगार का कल्याण होगा, किसी भी कमेरे लोगों का भला भारतीय जनता गठबंधन की सरकार नहीं कर सकती। सहकारिता विभाग पर मैं बिहार की सहकारिता किसानों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम कहना चाहते, क्या हालत हुआ राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात मोदी जी बड़े बड़े शब्दों में कहा करते थे। राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर। आपको मालूम है कि जो चंदा आता है औद्योगिक घराने से, बड़े पूंजीपति घराने से, कारपोरेट हाउस से 6,500
करोड़ रुपए से अधिक चंदा एक पार्टी को मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसका जब खुलासा होगा, ब्लैक मनी विदेशों से आया है, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। जो भी नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारों द्वारा गढ़ा रहा था, वो एक एक करके ध्वस्त हो रहा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। पूरे देश में इतनी भ्रष्ट सरकार आजादी के बाद कभी नहीं आएगी। इसलिए मित्रों, हम कहना चाहते हैं कि ये ठीक बात है कि सरकारें अदलती बदलती रहती है, लेकिन जो काम तेजस्वी यादव ने बिहार के, अरे जरा सुनिए भाई, बेचारी रेणु देवी जी को तो उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार महिलाओं के साथ क्या न्याय कर रही है, आप सभी को मालूम है। मैं कहना चाहता हूं, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन लोगों के मुद्दे प्रखरता से सामने रहते हैं। आज क्या हो रहा बिहार में? तेजस्वी यादव ने जो 18-17 महीने में पूरे बिहार के और देश के राजनीतिक विमर्श को बदल करके रख दिया। जो काम 17 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार नहीं कर पाई, रोजगार देने का सवाल। अरे भाई साहब बैठिए, ध्यान से सुनिए। तेजस्वी यादव ने जो काम कहते थे महागठबंधन के मुखिया कि कहां से लाओगे पैसे, कहां से लाओगे रोजगार, तेजस्वी यादव ने अपनी कर्मठता के बूते 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। पूरे देश और दुनिया में तेजस्वी यादव के कर्मठता की मिसाल दी जा रही है। इसीलिए जो भी विभाग तेजस्वी यादव को मिला, वो विभाग आगे बढ़ करके बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम किया। न केवल 5 लाख नौकरी दिया, बल्कि आरक्षण का दायरा जो देश में कई तरह नहीं है, 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जातीय जनगणना करवाया और गरीब लोगों के लिए खजाने का द्वार खोल दिया। आप घबराइए नहीं, आप जाने वाले हैं। अभी दिनों तक देश की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रहते इस मुल्क का भला नहीं हो सकता, और धीरे धीरे इस देश की जनता और बिहार की जनता इसको समझने लगी है। इसीलिए हम कहना चाहते कि केवल जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती। ये विकसित बिहार का नारा देने वाले लोग, जय बिहार का नारा देने वाले लोग, जीडीपी का चमत्कार का दावा करने वाले लोग, बिहार आज गहरे अंधकार में चला गया है। जिन लोगों के हाथ में आज बिहार का कमान है, भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन सरकार के पीछे रहेगी, वो कोई अच्छा काम आम लोगों के हित में नहीं कर सकता। इसीलिए मैं सरकार को एक नेक सलाह देना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके भारतीय जनता पार्टी से किनारा करिए, नहीं तो बिहार के विकास को ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकता है। इसीलिए हम कहने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए कि सरकार तभी काम कर सकती है जब उसको समर्थन देने वाले लोग सकारात्मक राजनीति करें। आज तो सारा बिहार और सारा देश तेजस्वी यादव के नेतृत्व कौशल की सराहना कर रही है। अभी सभाएं हो रही है, नीतीश कुमार जी का नहीं, तेजस्वी यादव का। लाखों लाख लोग उनकी सभाओं में जा रहा है। इसीलिए हम कहने आए हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट का सवाल है, क्या हो रहा अर्बन डेवलपमेंट में? जो शहरों में जो मलिन बस्ती है, जो आश्रय स्थल है, चाहे अस्थायी हो चाहे और दूसरे शेल्टर होम हो, उसकी स्थिति खराब हो रही है। वहां रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि यह जो सरकार है, ये लोगों से किए गए वादे के खिलाफ काम कर रही है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। हम तो आपको और शांत रहिए सुनील जी।